नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बी एस स्टडी व्लॉग में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हम लोग छत्तीसगढ़ के नए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको पता है सिविल पुलिस का भर्ती निकला है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने तो मैथ्स पढ़ लिया है ना, मैथ्स पढ़ लिया और आपने रीजनिंग पढ़ लिए और इंग्लिश पढ़ लिया, लेकिन और भारत का सामान्य ज्ञान भी पढ़ लिया, लेकिन आपने क्या नहीं पढ़ा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा, तो आपका पेपर क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मैं 100% जो है गारंटी देता हूँ। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से जो है आपके 40 से 50% जो है क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। बताइए, 40 से 50% जो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के ही सामान्य ज्ञान से आएगा। अगर आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान ही कंप्लीट नहीं है तो आप पेपर क्वालिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो है कंप्लीट करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, है ना। आपको 100 नंबर लाने हैं तो 50 नंबर, 40-50 नंबर तो आपके किससे आएंगे? आपके आएंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आएंगे, है ना, सीजीके से आएंगे। उसके बाद जो है आपका भारत का सामान्य ज्ञान, मैथ्स, रीजनिंग से मिलाकर बाकी 50 से 60% जो है क्वेश्चन उससे आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपका 100 to 100%, 40% जो क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आएंगे। तो मैं अपने चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करता हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित डेली वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप सीजीपीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित सामान्य ज्ञान भी अपलोड करता हूँ, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है। बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? क्या बोला गया इसमें? बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? दीपावली के बाद, होली के बाद, शिवरात्रि के बाद, रामनवमी के बाद। यहाँ पर क्या बोला गया है, बस्तर का मड़ई मेला, है ना। आपको पता ही होगा मड़ई मेला किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे व्यंजन और बहुत सारी मिठाइयाँ तथा बहुत अन्य प्रकार के खिलौने मिलते हैं, ठीक है। तो यह किस पर्व के बाद जो है प्रारंभ होता है? पर्व मतलब त्यौहार के बाद। तो सही आंसर इसका ऑप्शन आ, यह प्रारंभ होता है आपका दीपावली के बाद जो है बस्तर का मड़ई मेला प्रारंभ होता है। इतना क्लियर है? इसका सही आंसर क्या है? दीपावली के बाद। आगे बढ़ते हैं। छेरछेरा किससे संबंधित है? छेरछेरा आपको पता ही है किससे संबंधित है, बोल रहा है इसमें। दीपावली से, होली से, नई फसल के कटने पर, पोला से। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आप इजी मत समझना, है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है सीजी पुलिस में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर देखिए छेरछेरा किससे संबंधित है इसमें? दीपावली, होली, नई फसल कटने पर, पोला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स, है ना, नई फसल कटने से संबंधित है। नई फसल कटने के बाद जो है छेरछेरा का त्यौहार आता है, जिसमें गांव के जो है या फिर गांव के जो रहते हैं वो लोग अपने जो बच्चे आते हैं उनको जो है धान जो है दान देते हैं। तो यह नई फसल के कटने पर संबंधित है, ठीक है। कौन? छेरछेरा। बढ़ते हैं आगे। हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण मास की अमावस्या को, पौष मास की पूर्णिमा के दिन, बैसाख मास की अमावस्या को, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है थोड़ा घुमावदार है। क्या बोला गया है? श्रावण मास की अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसा करके इसमें बोला गया है। तो हरेली का त्यौहार जो मनाया जाता है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ। श्रावण मास की अमावस्या को जो है हरेली का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? श्रावण मास की अमावस्या को जो है हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। बच्चे गेड़ी कौन से त्यौहार पर चढ़ते हैं? बताइए, बच्चे गेड़ी कौन से त्यौहार पर चढ़ते हैं? तो कॉमन सी बात है, यह चढ़ते हैं हरेली के त्यौहार पर, है ना। छत्तीसगढ़ में जो है हरेली का त्यौहार माना जाता है जिसमें बच्चे जो है गेड़ी चढ़ते हैं। मिट्टी के बैल की पूजा होती है। मिट्टी की बैल की पूजा होती है कौन से त्यौहार में होती है? जैसे कि अभी हाल ही में एक त्यौहार गुजरा है, कौन सा त्यौहार है वो? जी, सही आंसर, वो त्यौहार है पोला। तो मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है पोला, तीजा पोला में जो है मिट्टी की बैल की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं आगे। राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? बताइए, कौन सा त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? दीपावली, दशहरा, होली, नाग पंचमी। बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ, दीपावली, है ना। दीपावली के त्यौहार मनाने के पश्चात कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पर राउत नाचा जो है का आरंभ होता है ना। गांव के
जो है वहाँ पर मड़ई मेला और का आयोजन होता है, जहाँ पर राउत लोगों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। बढ़ते हैं आगे। दशहरा में बस्तर निम्न की पूजा होती है। दशहरा में बस्तर में निम्न की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? दंतेश्वरी माता की, बमलेश्वरी माता की, चंद्रहासिनी माता की, सीता की। किसकी पूजा होती है दशहरा में बस्तर में, बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ, दंतेश्वरी माता की यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है, दशहरा में। बढ़ते हैं आगे। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए? है ना, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए? पाषाण युग, मध्य युग, कांस्य युग, लौह युग। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन अ, है ना, पाषाण युग से जो है रायगढ़ के कबरा पहाड़ से जो है पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। इतना क्लियर है आपको। बढ़ते हैं आगे। चीनी यात्री हेनसोंग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? जो चीनी यात्री है हेनसोंग, वो छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। आपके ऑप्शन से कलचुरी राजवंश, पांडु राजवंश, नलवंश, चिंदक नागवंश। सही आंसर इसका ऑप्शन ब, है ना, राजवंश। ठीक है, पांडु राजवंश। जो चीनी यात्री हेनसोंग है छत्तीसगढ़ में जो है पांडु राजवंश के समय आया था। इतना क्लियर है साथियों। बढ़ते हैं आगे। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? है ना, किसको पराजित किया था बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ, है ना, महेंद्र, राजा महेंद्र को जो है यहाँ पर पराजित किया गया था। तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है ना, हमारा छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? सूरदास, कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास। सही आंसर इसका ऑप्शन ब, है ना, कालिदास की जन्मभूमि जो है छत्तीसगढ़ मानी जाती है, जो कि एक महाकवि थे। बढ़ते हैं आगे। किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? बताइए। कौन सा वेद है जहाँ पर छत्तीसगढ़ का वर्णन बिल्कुल भी नहीं है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ब, ऋग्वेद में जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। मंडवा महल किस वंश की स्थापित कला का नमूना है ना, मंडवा महल किस वंश की स्थापित कला का नमूना है? बाणवंश, सोमवंश, चिंदक नागवंश, फनी नागवंश। बताइए। सही आंसर इसका ऑप्शन द, है ना, फनी नागवंश का जो है ये नमूना है। बढ़ते हैं आगे। 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। डोंगरगढ़, चंपारण, रतनपुर, श्रीपुर। सही आंसर इसका ऑप्शन द, श्रीपुर में जो है ये स्थित है। आगे देखते हैं। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम है? दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम है भानुमंत, जनक, युधिष्ठिर, राजेश। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ, भानुमंत। बताइए। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम, तो सही आंसर इसका भानुमंत। बढ़ते हैं आगे। मेघनाद पर्व मुख्यतः किस जनजाति का पर्व है? मेघनाद पर्व मुख्यतः किस जनजाति का पर्व है? गोंड, बैगा, भथरा, कमार। सही आंसर इसका ऑप्शन अ, गोंड। ठीक है, जो मेघनाद पर्व है वो गोंड जनजाति का एक पर्व है। बस्तर के दशहरा पर्व रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? बताइए। बस्तर के दशहरा पर्व रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? पंडित, घोड़े, स्थानीय आदिवासी, वैश्य समुदाय। तो सही आंसर इसका ऑप्शन स, स्थानीय आदिवासियों द्वारा जो है बस्तर के दशहरा का पर्व रथ खींचा जाता है। बढ़ते हैं आगे। बस्तर के दशहरा के दिन रथ चलाने के पर्व को क्या कहा जाता है ना। ठीक है, दशहरा के दिन तो पर्व चलाया जाता है, लेकिन रथ चलाने के पर्व को क्या कहा जाता है, ऐसा करके इसमें बोला गया है। बताइए कौन सा पर्व कहा जाता है। तो सही आंसर है गोचा पर्व, है ना। क्या बोला मैंने? दशहरा के दिन रथ चलाने के पर्व को क्या कहा जाता है बस्तर में? तो यह पर्व कहलाता है गोचा पर्व। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? ये भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ है ना, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। किस दिन? बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा विख्यात है? विख्यात का मतलब प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा विख्यात है? सही आंसर इसका ऑप्शन द, बस्तर में जो है दशहरा विख्यात है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है? बताइए कौन सा पर्व जो है छत्तीसगढ़ का नहीं है, वो त्यौहार छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है बताइए यहाँ पर? हरेली, पोला, छेरछेरा, ओणम। तो यहाँ पर जो ओणम है, आपने कभी सुना है छत्तीसगढ़ में ओणम त्यौहार मनाते हैं ऐसा करके? ये सुना है? तो सही सुना है। यह ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है, कब होती है समाप्ति? तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ, मुड़िया दरबार से। ठीक है, आगे देखते हैं। छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? बताइए। माघ माह की पूर्णिमा, पौष माह की पूर्णिमा, श्रावण माह की अमावस्या, पौष माह की अमावस्या। बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ब है ना, पौष माह की पूर्णिमा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको याद रख लेना है कि कौन सा जो त्यौहार है कौन से माह में और कौन सी पूर्णिमा में जो है मनाया जाता है। जिस प्रकार देखिए छेरछेरा और मैंने हरेली का बताया था, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए छेरछेरा है जो कि पौष माह की पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। इतना क्लियर है साथियों? प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं? है ना, तो कहाँ है बोला गया शैलाश्रय? तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ है ना, सिंगनपुर रायगढ़ में जो है प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय वहीं हैं। ठीक है, कहाँ पर? सिंघनपुर और रायगढ़ में। बढ़ते हैं आगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? लव, कुश, लक्ष्मण, अंगद। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ब, कुश को दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किन वंश द्वारा किया गया? है ना, बिलासपुर के ताला गांव के काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश द्वारा किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन अ, कलचुरी वंश द्वारा किया गया। ठीक है, बढ़ते आगे। वंश सिहावा पर्वत पर किस मुनि ने तप किया था? वंश सिहावा पर्वत पर किस मुनि ने तप किया था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ, श्रृंगी ऋषि ने जो यहाँ पर तप किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के झूठे बैर किस स्थान पर खाए थे? जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के झूठे बैर किस स्थान पर खाए थे? सही आंसर इसका ऑप्शन स, श्री नारायण। ठीक है, जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने जो सबरी के झूठे भेड़ है वो छत्तीसगढ़ के श्री नारायण पर स्थान पर खाए थे। ठीक है, आपने गए भी होंगे श्री नारायण, तो वहाँ पर देखा होगा आपने मूर्तियाँ बनी हुई है। जनश्रुति के अनुसार जो है श्री राम ने सबरी के झूठे भेड़ जो है श्री नारायण पर खाए थे। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? है ना, महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? बताइए। तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ, कवि ईशान ने की थी। किसने की थी? कवि ईशान ने। याद रखिएगा नाम को। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था? बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन जो है सीजी प्लस में कई बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन को, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐड किया हूँ यहाँ पर। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था? बताइए। महाकौशल, विंध्य क्षेत्र, दक्षिण कौशल, चेदी जनपद। तो मैं आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो दक्षिण कौशल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को जो है प्रारंभ में दक्षिण कौशल के नाम से जानते थे। किसके नाम से? दक्षिण कौशल के नाम से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कौशल था। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ की क्षेत्र में आता था, तो दक्षिण कौशल के क्षेत्र में आता था। तो इतने क्लियर है आपको कि छत्तीसगढ़ जो है प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के क्षेत्र में आता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।